पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार के द्वारा डिजिटल कंटेंट को लगातार इंडिया में बैन किया जा रहा है। अच्छी बात बोलना, सच्ची बात बोलना, देश हित में बोलना, मुद्दों पे बात करना, लोगों की बात करना, समाज की बात करना, क्या ये गुनाह है? भाजपा सरकार से सहमति न रखने वाले दर्जनों अकाउंट्स रातों रात उड़ाए जा रहे हैं। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है जी? आज किसी भी प्रोटेस्ट को होने से पहले ही कुचल दिया जाता है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाले पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। मैं मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से ऐसे कौन से नियम सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं जो नागरिकों की आवाज को कुचलने के लिए सबसे बड़े हथियार बनेंगे? नोटिफिकेशन रात को 1:52 पर 19 मार्च को एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें कहा जाता है कि आपको इंडिया से विथहेल्ड कर दिया गया, आपके ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया इंडिया में, मतलब आप भारत में नहीं बोल सकते। मोदी सरकार के लोकतंत्र की इसी खूबसूरती की एक एक परत उखाड़ेंगे आज के इस एपिसोड में। मैं मानता हूँ मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है। रिसेंटली नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की एक रैली थी। इसी रैली में गलगोटिया और सारदा यूनिवर्सिटी के छात्रों को अटेंडेंस और खाने का लालच देकर बसों में भरकर लाया गया। इसे लेकर हैप्पी नाम की गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक लड़की ने एक मिनी ब्लॉग बनाया और बताया कि कैसे उन्हें अटेंडेंस के नाम पर यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी की रैली में लाया जा रहा है। इस 41 सेकंड की नॉर्मल सी वीडियो को भी गवर्नमेंट ने इंस्टाग्राम से बैन करा दिया है। दरअसल ये जो भीड़ देख रहे हो वो आई नहीं बुलाई गई है। ग्रेटर नोएडा के सारे स्कूल कॉलेज के सारे बच्चों को, इनफैक्ट मेरे कॉलेज वालों ने भी पूरे 2 दिन की अटेंडेंस फ्री में मिलेगी। ऐसे ना जाने कितने बेनिफिट्स बता के लाए हैं। यहाँ आने के बाद मैं मोदी जी को एक ही बात बोलना चाहूंगी, वाह मोदी जी वाह। इंटरेस्टिंगली मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए गाजियाबाद डीएम ने 800 स्कूलों की छुट्टी कर दी ताकि स्कूली बसों का इस्तेमाल मोदी की पॉलिटिकल रैली में भीड़ जुटाने के लिए किया जा सके। कई कंपनीज के मजदूरों को भी हाजिरी के नाम पर मोदी की रैली में लाया गया। आपको कंपनी से रुपया सर ने लाया है। रुपये सर? हाँ कंपनी से? हाँ। तो अच्छा बंद करा दी आज कंपनी? हाँ, हाजिरी भी देगा। हाजिरी भी देगा? पैसे भी देंगे? हाँ। सारे लोग कंपनी से आए हो? सारे लोग कंपनी से आया हूँ। इसके बावजूद सरकार ने एक हार्मलेस रील को भी इंस्टाग्राम से जबरन बैन करा दिया। जो लोकतंत्र को ताकत मिलनी चाहिए आलोचना से, दुर्भाग्य से इन दिनों वो सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं ये कमी महसूस करता हूँ कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना बहुत जरूरी है। यही कॉमेडियन पुलकित मणि ने मोदी की मिमिक्री करते हुए एक वीडियो बनाई। इस वीडियो में पुलकित ने बस ये दिखाया कि आखिर मोदी फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ कैसे मिलती है। जब ये वीडियो आम लोगों के द्वारा शेयर की जाने लगी तो मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इस वीडियो को भी इंडिया से बैन करा दिया। इस रील पर 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। ये है हालत आज के दिन दोस्तों देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की। रिसेंटली मिंट अखबार ने एक खबर पब्लिश की जिसमें बताया गया कि मोदी की 99 विदेशी यात्राओं पर 815 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इस पर कपिल नाम के एक फेमस ट्विटर यूजर ने कोट करते हुए सिर्फ टोटली यूजलेस लिखा। इस सामान्य से आलोचना वाले ट्वीट को भी, 2 शब्द वाले ट्वीट को भी इंडिया में बैन कर दिया गया। मेरा एक कन्विक्शन है और मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। मैं सिद्धांततः मानता हूं कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। पूनम नाम की एक ट्विटर यूजर ने सिर्फ इतना लिखा कि एक रेंगता हुआ कीड़ा भी मोदी से बड़ी रीढ़ की हड्डी रखता है। इस ट्वीट को भी इंडियन गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट के तहत ट्विटर से बैन करा दिया। आलोचना को नेगेटिव कभी लेता नहीं। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने 12 बड़े ट्विटर हैंडल जैसे नीमू यादव, नेहरू और संदीप सिंह आदि के ट्विटर अकाउंट्स को पूरी तरह से इंडिया में बैन करवा दिया। मेरा अकाउंट विदहेल्ड कर दिया गया है इंडिया में। इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के ऑर्डर पे वो अकाउंट विदहेल्ड किया गया है। बट उसका रीज़न मुझे नहीं बताया गया कि क्या रीज़न है, कौन सी ट्वीट है, क्या है, बट उन्होंने सीधा विदहेल्ड कर दिया है। ऐसे ही पॉलिटिक्स नेशनल दस्तक कॉमेडियन राजीव निगम के फेसबुक पेज और विजय भारती न्यूज डिग्गी जैसे फेमस इंस्टाग्राम पेजेस को भी इंडिया में बैन करवा दिया गया, जिन्हें भारत के लाखों लोग देख रहे थे। न्यूज डिग्गी की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो समय समय पर सरकार से सवाल करती थी, मोदी जी को कटघरे में खड़ा करती थी। इंडिया में व्यूज के मामले में सबसे बड़े न्यूज चैनल 4PM के यूट्यूब चैनल को भी दूसरी बार इंडिया में बैन कर दिया गया है। जो लोग बोल रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वो चंद
चंद लोग ही बचे हैं जिनकी आवाज है, जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं। नीमो यादव, संदीप सिंह और नेहरू जैसे 12 अकाउंट्स को इंडिया में बैन करवाने पर ट्विटर ने कोर्ट से कहा कि सरकार का ये एक्शन डिसप्रोपोर्शनेट है। एक्ट ने कोर्ट में कहा कि जिन कंटेंट को मोदी गवर्नमेंट बैन करवाने के लिए कहती है उनमें से ज्यादातर यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट आईटी एक्ट को वायलेट ही नहीं करता। ट्विटर ने कोर्ट में बताया कि सरकार ने फेमस पैरोडी अकाउंट डॉक्टर नीमो यादव को यह कहते हुए बैन करवाया है कि ये पीएम मोदी को बैड टेस्ट में दिखाता है। आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है।